नितिन शर्मा जी, बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि हमने संतों की वाणी में सुना है कि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण और हम में कोई भेद नहीं है, हम परमात्मा के ही अंश हैं और वो हमारे अंश हैं। और यार सुनो, कहने सुनने समझने की थोड़ा अंतराय है। एक चम्मच गंगा जल क्या बोला जाएगा? गंगा जल। और एक टैंकर गंगा जल क्या बोला जाएगा? गंगा जल। और गंगा की धारा के जल को क्या बोला जाएगा? अंतर समझ रहे हो ना? चम्मच से तृप्ति नहीं होगी। टैंकर में नहा भी सकते हो और धारा में खड़े हो गए तो ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। जब ब्रह्म को जान जाओगे, ब्रह्म में तन्मय हो जाओगे, तब ब्रह्म स्वरूप हो। अभी तो जीव हो, अभी तो देहाभिमानी हो। श्री कृष्ण के समान उन्होंने गिरिराज उठाया, तुम 5 किलो का बाट उठा के दिखाओ 7 दिन तक। हमारे श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात्रि गिरिराज महाराज को 7 वर्ष की अवस्था में ऐसे धारण किया। हम कह रहे 5 मिनट तुम जो है 7 किलो का वो लेकर के ऐसे खड़े होने की चेष्टा करने में हमें परिश्रम लगने लगेगा, हमें परेशानी लगने लगेगी। 7 दिन 7 रात्रि। कालिया दह के विष का इतना प्रभाव था कि ऊपर से चिड़िया उड़ जाए तो नीचे गिर के मर जाए, और उसमें महाराज कूद गए। कालिया नाग से लिपटकर उसके काटने पर भी छलांग लगाई, उसके फणों पर नृत्य किया। उसके तो 105 फण थे और वो सिद्ध कालिया था, कोई भी रूप धारण कर सकता है। ऐसा नाग भगवान को डसा और भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छा, और मुंजा टवी में आग लगी, भगवान अपने मुंह से पी गए। श्री कृष्ण के समान तो सिर्फ श्री कृष्ण है। हाँ, जैसे गंदा नाला ही है, लेकिन जब वो गंगा जी में गिर जाता है तो सुरसरी भय सुपावन कैसे, ईस अनीस ही अंतर जैसे। अब वो गंदा नाला नहीं रहा, अब वो गंगा की धारा में मिलने के कारण गंगा के समान पवित्र हो गया। तो सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। भगवान के समान तो सिर्फ भगवान है। हम भगवान में तन्मय होकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो भगवान को प्राप्त हो गया वो भगवान के समान हो गया। लेकिन क्या आज तक कोई ऐसा ऋषि मुनि है जो भगवान की समानता कर सके? जो भगवान ने लीला की उसकी समानता कोई कर सके, ऐसा कोई नहीं है। भगवान अनंत रूप धारण करके गोपियों के साथ रास किए। कैसी कैसी भगवान की मधुर लीलाएं, ऐश्वर्यमय लीलाएं, कैसी चकित करने वाली लीलाएं। 23 अक्षोणी सेना लेकर के जरासंध, जिसको 20,000 राजाओं को बंदी बना करके और भैरव यज्ञ के लिए रखा था, जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता, 23 अक्षोणी सेना लेकर 17 बार मथुरा में आक्रमण किया। ठाकुर जी ने काट काट के सबको फेंक दिया, उसको छोड़ देते थे कि और लाएगा। ठाकुर जी की बराबरी केवल ठाकुर जी कर सकते, दूसरा नहीं कर सकता। हाँ, ज्ञान के द्वारा। अब जैसे एक चम्मच पानी है, अब वो गंगा जल में छोड़ दिया गया, अब क्या कहोगे उसे? पानी थोड़ी कहोगे, अब गंगा जल कहोगे। तो ये जो जीव है देहाभिमानी, ये भगवान का भजन करके जब भगवान में तन्मय हो जाता है, तो जैसे अभी कहा गया, मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये भाव का विषय ना क्यों सामर्थ्यशाली हो गया भगवान से अधिक। भगवान से अधिक सामर्थ्यशाली कोई नहीं है। भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान है, उनमें तन्मय होकर देखो। भगवान है समुद्र, हम है तरंग। तरंग किसकी होती है? समुद्र की ही होती है। लेकिन जब तक उसमें वायु विकार है तब तक आप उसे समुद्र नहीं कह सकते, उसे तरंग कहेंगे। जहां वायु विकार हटा वो समुद्र हो जाता है। ऐसे माया विकार हटा तो जीव ब्रह्म स्वरूप हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। तो ऐसी बात समझो। इसलिए भगवान के चरणों का रहस्य जानने वाले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मबोध ज्ञान होने पर भी हरीश शरणम हरीश शरणम हरीश शरणम ऐसा जपते रहते हैं। भगवान के समान तो भैया सिर्फ भगवान है। भगवान के ही हम सब अंश हैं, इसलिए भगवत स्वरूप हैं।
क्योंकि पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है, लेकिन हम भगवान नहीं बन जाएंगे, ये भी ध्यान रखो। भगवान के समान तो सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई नहीं। जब जब किसी ने वरदान मांगा कि आपके समान पुत्र हो, तो भगवान ने यही कहा, मेरे समान तो सिर्फ मैं हूं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा करके। तो इसलिए भगवान के समान तो सिर्फ भगवान। छठी के दिना देवताओं को भी परास्त कर दे अपनी दहाड़ मात्र से। 6 कोस का जिसका शरीर था, ऐसी पूतना को छठी के दिन नंगा दिया सरकार ने। ठाकुर जी ने छठी के दिन, अभी 6 दिन आए हुए थे धराधाम पे, और पूतना मारने के लिए गई, तो 6वें दिन ही उसका स्तन मंडल पर महाविष लगा के आई थी। भगवान ने विष भी पिया और उसके प्राण भी पिए। भगवान के समान तो भगवान तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, कंस, चाणूर, मुष्टिक, केशी, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, ऐसे महाबलियों को भगवान ने खेल खेल में ऐसे मसल डाला। भगवान के समान तो सिर्फ भगवान ही है। बीना जी सूरतगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी एक दोहा आता है कि सत्संग की आदि घड़ी तप के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। महाराज जी क्या सत्संग एक पूर्ण साधना है, किसी और अन्य साधन की फिर आवश्यकता ही नहीं? देखो, तपस्या एक अलग चीज है, सत्संग सीधे भगवान से संबंध कराता है, तपस्या अहम से संबंध कराती है। ये सब तपस्या के जो अंग हैं, इनमें अहम पुष्ट होता है, और सत्संग भगवान से संबंध कराकर अहम का नाश करता है। इसलिए हजारों वर्ष तपस्या की जाए तो अहम तो नष्ट नहीं हुआ ना। यदि बड़े महापुरुषों का संग मिल जाए तो आधे पल में अहंकार का नाश कर दे। अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। जैसे अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, पर देवर्षि नारद जी का सत्संग प्राप्त होता है। और महान तपस्वी 60 हजार वर्ष की समाधि लगाने वाले तपस्वी दुर्वासा जी हैं। तो देखो, बेमतलब में जाकर एक महाभागवत को सता रहे हैं, बेमतलब में जाके। केवल उनका यश सुना तो ईर्ष्या प्रकट हो गई, हो गए, और पूरी कथा है, कृत्या उत्पन्न कर दी मारने के लिए। ऐसे निरपराध महाभागवत को कष्ट देने की बात आ गई। तो ये तपस्वी की हालत है। और भगवान के संबंधी हैं कि हाथ जोड़े 1 वर्ष ऐसे ही खड़े रहे बिना अन्न पाए, जब तक दुर्वासा जी लौट कर नहीं आए। और जब लौट कर आए तो कहा, जीवन में जितने भी भजन साधन सुकृत दान पुण्य है, हे सुदर्शन जी, हम सब आपको देते हैं, दुर्वासा की जलन मिट जाए। तब वो चरणों में गिर पड़े कि आज मैंने भगवान के भक्ति की महिमा को देखा। तपस्वी दुर्वासा जी अम्बरीश जी के चरणों में गिर पड़े कि आज मैंने भगवान के भक्ति की महिमा को देखा। तो भगवान की भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावे प्राणी। तो सत्संग से भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति भगवान को अधीन कर लेती है। भक्तिवश्य भगवान, भगवान भक्ति के वशीभूत है। भगवान भक्ताधीन मना पूज्यो, भक्त के अधीन है। तपस्वी कोई भगवान को आज तक अधीन नहीं कर पाया, लेकिन भक्तों के अधीन। भक्तन पाछे यो फिरे जो बछड़ा संग गाय। जैसे बछड़ा को आगे लेके चलो तो गाय रमाती हुई आए, ऐसे जहां भक्त जाता है उसके पीछे पीछे भगवान। यहां तक कि जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। यहां तक कि भक्तों की चरण रज लेने की भगवान आकांक्षा करते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयेत्यं गुरेणु भी। जो निरपेक्ष है, मुनि है, शांत है, निर्वैर है, समदर्शी है, ऐसे भक्त के पीछे पीछे भगवान डोलते हैं कि उनकी चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाए। तो तपस्या और भक्ति बहुत अंतर है।
तपस्या अहम ग्रह उपासना है, भक्ति दैन्य उपासना है। और भक्ति का प्रादुर्भाव सत्संग से होता है, इसलिए सत्संग की समानता में तपस्या कुछ नहीं है। हजारों वर्ष तपस्या करके जो अनुभव नहीं होगा, आधे पल के सत्संग में वो बात अनुभव में आ जाएगी। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। लव मात्र के सत्संग से जो मिल जाएगा वो स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं है, ऐसा वर्णन आया है। प्रवीण जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सम्मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करे लेखा। भगवान से भी भगवान के भक्त की उपासना श्रेष्ठ क्यों है महाराज जी? भगवान के होते हुए भी दुर्दशा नहीं रुकी। सबके हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। परमानंद में भगवान सबके हृदय में बैठे, लेकिन दुर्दशा नहीं रुकी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चलता रहा। लेकिन जब भक्त मिला, संत मिला, संत समागम हुआ, बुद्धि बदली, भगवान की भक्ति जागृत हुई, संत कृपा से भगवान की कृपा का परिचय मिला, तो जन्म मरण चक्र रुक गया। संत संग अपवर्ग कर, संत का संग मोक्ष पदवी को प्रदान करने वाला हुआ। तो भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, लेकिन काम नहीं आए। काम तब आए जब संत रूप से भगवान मिले और हमें उपदेश किया और हम उनकी आज्ञा का पालन किया, तो भगवान से परिचय हो गया और भगवान की प्राप्ति हो गई। इसलिए मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान ने कहा, जाने उस संत अनंत समाना, सातों सब मुहिमे जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मेरे से भी अधिक संत को मानो, क्योंकि संत की कृपा से ही तुम मुझे जान पाओगे। आज तक किसी को कहीं भी भगवत प्राप्ति हुई है तो संत कृपा से ही हुई है। ऐसे तो 184 योनियों में भटक ही रहे, सबके हृदय में भगवान है, लेकिन जब संत समागम हुआ तो 84 का चक्र रुक गया और भगवान की भक्ति के द्वारा हम भगवत प्राप्त हो गए। इसलिए हम भगवान से भी बढ़कर गुरु को मानते हैं, भगवान से भी बढ़कर संतों को मानते हैं। ऐसा भगवान ने भी आदेश दिया है।